चौथा वाला। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर वास्तविक संख्या में एक संबंध दिया ये वाला द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा जो संबंध बनाया गया वास्तविक संख्या में बहुत बड़ा सेट है ना। तो जनरल तरीके से करेंगे तो पहले हम लोग स्वतुल्य दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्वतुल्य, तो ले लो माना x आर से कोई एक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से ना, तो हमको बताना है कि x कामा x संबंध आर के अंदर है, तभी तो स्वतुल्य होगा। तो x कामा x आर के अंदर कब आएगा, या तो x x से छोटा हो, ठीक है, या बराबर हो। तो बराबर तो होता ही है ना, कोई संख्या स्वयं के बराबर तो होती है, छोटा नहीं होगा बट ये वाला तो होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो सिंस x बराबर x, ये हम जानते हैं ना, ये होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संबंध के अनुसार या तो छोटा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, बट बराबर तो है ही। तो इसका मतलब x कामा x कहाँ है, संबंध में है ना। तो जब संबंध में आ गया तो आर संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब दूसरा तुमको क्या दिखाना है कि सम्मित नहीं है ना। देखो तीसरा वाला संक्रामक दिखाना है और सम्मित नहीं दिखाना। ठीक है, तो सम्मित नहीं है दिखाने के लिए कोई एक उदाहरण खोजोगे। ठीक है, तो उदाहरण खोजो कि जैसे x कामा y हो इसके अंदर, उस टाइप का खोजना है, बट y कामा x टाइप का ना हो तो सम्मित नहीं कह देंगे। तो क्या लिख सकते हो, 2 कामा 3 और 1 कामा 2। नहीं, अब इसका उल्टा बताना पड़ेगा ना। हाँ देखो ये सही बता रहे हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस 2 कामा 3 संबंध के अंदर है। क्यों है, क्योंकि जो 3 है वो 2 से बड़ा तो है ही ना। मतलब एक कंडीशन होना चाहिए था, या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर, तो बड़ा तो है ही, लेकिन बराबर नहीं। हाँ, तो एक कंडीशन है ना, तो इसका मतलब 2 कामा 3 तो है यार के अंदर। लेकिन 3 कामा 2 आर के अंदर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 2 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, और 2 जो है 3 से बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पर 2 कामा 3 है बट 3 कामा नहीं है, उसमें उसका उल्टा नहीं है। तो एक कोई उदाहरण बता पाते हैं। वैसे और भी बता सकते हो, जैसे देखो 2 कामा 4 भी ले सकते हो, और 2 कामा 1 भी कह सकते हो ना, उसका उल्टा नहीं आएगा। तो बस इसका मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है, समझ पाए इस बात को। अब तुमको क्या दिखाना है, संक्रामक है दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो थर्ड वाला ना, संक्रामक हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब संक्रामक दिखाना है तो इसमें कोई उदाहरण नहीं खोजेंगे। ठीक है, हमको जनरल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो संक्रामक के लिए मान लो कि माना x कामा y तथा y कामा z। ठीक है, संबंध के अंदर है। ठीक है, और जब है तो हम अगर दिखा पाते हैं कि x कामा z भी संबंध के अंदर है तो संक्रामक हो जाएगा। यहाँ पे x y z कुछ भी है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अगर x कामा y संबंध के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा कि x y से छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, अच्छा y कामा अगर z r के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y z से छोटा या बराबर, इसमें से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब हमको x और z में संबंध बताना है ना। तो एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 3 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, राम श्याम और कुछ भी मान लो, मोहन मान लो। ठीक है, तो जो राम है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है, राम श्याम से बड़ा है और राम से मोहन बड़ा है। ठीक है, राम से मोहन, तो क्या बोलते हैं कि श्याम से मोहन बड़ा होगा कि नहीं,
होगा ना। तो इसी तरह यहाँ भी है, देखो जैसे x से बड़ा y है ना, बस बड़ा वाला देखो, बराबर वाला छोड़ दो, और y से बड़ा z है, तो इसका मतलब x से बड़ा z भी होगा, ठीक है। या बराबर वाले में देखो, अगर x बराबर y है और y बराबर z है, तो x बराबर z भी तो होगा फिर। तो वही चीज़ है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। तो x से छोटा होगा z से x छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। और जब ये चीज़ आ गया तो इसका मतलब x का मतलब z R के अंदर होगा, ठीक है। और जब ये आ गया तो इसका मतलब R संक्रामक है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। चलो आगे करो तो।